हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे एवरेजेस एंड परसेंटेजेस का एलओडी 2। तो इसमें ये वाले वीडियो में अपन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे 3 वीडियोस आएगा एलओडी 2 का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और ऐसा मैं टोटल 14 क्वेश्चंस टारगेट करूंगा एवरेजेस एंड परसेंटेजेस को लेके। तो ये इमोजीज क्या है आप ये सोचते होंगे, ये 5 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो आज एलओडी 2 मैंने पहले ही आपको बताया था कि एलओडी 2 जो है एलओडी 1 से एक स्टेप ऊपर रहेगा, तो इसमें डिफिकल्टी थोड़ा ज़्यादा होने वाला है और वो ही सारी डिफिकल्टीज को ये इमोजीज रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जो पहला इमोजी है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसको अपन क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा ऐसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने एलओडी सेक्शन 1 सॉल्व किया सब खुद से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खुद से एक बार पॉज करके सॉल्व करना है, अगर वैसा किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो ईजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा नया रहेगा आप लोगों के लिए, आपको ये एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही होगा, सिंपल रहेगा, लेकिन मेरा पूरा इंटरेस्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर तुम में से किसी ने खुद से सॉल्व कर दिया तो जेबीआईएमएस में एक सीट आपका पक्का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। अगर वो आप विदाउट कुछ प्रिपरेशन के सिर्फ एलओडी 1 के कंसेप्ट्स में खुद से सॉल्व कर पाओगे तो जेबीआईएमएस भी आपको सीट दे देगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलो विदाउट डिलेइंग सम टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एलओडी 2 का, तो एवरेजेस एंड परसेंटेज का। यहाँ पे आप पॉज कर लेना, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एलओडी सेक्शन 1 देखा होगा। नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों को रेफर करना है। तो सारा क्वेश्चन एलओडी 2 का पहले खुद से पॉज करना और खुद से एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर ये भी क्वेश्चन आप मेरे लिए रुकोगे और साथ में सॉल्व करोगे तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो इसीलिए मैं चाहूंगा आप सभी को कि आप हर एलओडी सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन करोगे तो पहले पॉज कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना। आएगा नहीं आएगा ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो द व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग व्हाइल सॉल्विंग एन एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे खुद से, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के लिए रुकेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 18 years while that of girls is 16 years. The average age of whole class is 16.4. Find the maximum number of boys in the class given that the strength of the class is a 2-digit number. ठीक है, अभी अब तक तो जो भी एलओडी 1 में किया था उसमें एक लाइन 2 लाइन ही था सेंटेंस, अभी आपको सच में डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा की तरह वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर में सॉल्व करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसको बिट बाय बिट ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसको इंडिविजुअली टैकल करेंगे। तो एवरेज एज ऑफ बॉयज दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक बॉक्स टेबल बना देंगे जिसमें लिखा होगा बॉयज, गर्ल्स, एवरेजेस और नंबर, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। अब तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सब अपन ने एक ही वेरिएबल लिया था, या फिर अगर ऐसा होगा क्वेश्चन में सिर्फ आपको बॉयज का एज ढूंढना है या फिर सिर्फ गर्ल्स का नंबर ढूंढना है, एज नहीं नंबर ढूंढना है, ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों अननोन दिया हुआ है, तो इधर आएगा अपना बॉयज का एवरेज जो गिवन है वो है 18, लाइन खींच लेता हूँ, गर्ल्स का एवरेज जो है वो गिवन है 16। ठीक है, और इधर से भी एक लाइन खींच लेता हूँ। हाँ, अभी ये जो टोटल है क्लास का एवरेज क्या बताया है, क्लास का एवरेज दिया हुआ है 16.4। ठीक है, अभी नंबर ऑफ बॉयज को अपन यहाँ पे x कंसिडर कर लेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स को y कंसिडर कर लेंगे। कोई कोई बच्चे लोग इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए b और g भी ले लेंगे, जो भी काफ़ी सिंपल है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ x और y लेने के लिए। तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ कितना हुआ, बॉयज x है गर्ल्स y है, तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ हुआ x प्लस वाई। ठीक है, अभी तक आपको सब समझ में आया। ठीक, अभी अभी टोटल नंबर ऑफ बॉयज का एज कितना होगा,
क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा अभी आप लोग। जो सम है, सम ऑफ एजेस में बोल रहा हूँ, सम ऑफ एजेस बॉयज का आएगा 18 इंटू एक्स, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, तो सम, अभी सम चाहिए, नंबर और एवरेज है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18x मिल गया। वैसे ही नीचे आएगा 16y। ठीक है, तो अभी अपने को दो इक्वेशन मिला, 18x प्लस 16y इज इक्वल टू, ये भी टोटल हो गया, इसका भी एक सम हो जाएगा जो है 16.4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इजी है। थोड़ा अभी तुम लोग को डिफिकल्ट लगता होगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में दो दो वेरिएबल है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप सब लोग ध्यान से सुनोगे, मैं जो जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर सब पे एक बार एम्फोसिस करके आप समझोगे, तो फिर ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी 18x प्लस 16y इज इक्वल टू 16.4x प्लस 16.4y। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। y को अपन राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 16.4x इधर जाएगा तो माइनस 16.4x हो जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा 1.6x, और y का वैल्यू आएगा 0.4y। ठीक है, इधर तक हो गया। तो फिर ये वाली इक्वेशन को 0.4 के टेबल में 1 जा और 0.4 के टेबल में 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आ रहा है इक्वेशन 4x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो y यहाँ पे क्या लिया हुआ है, गर्ल्स लिया हुआ है। ठीक है, तो और x जो लिया हुआ है वो बॉयज लिया हुआ है। तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ क्या हुआ, x प्लस वाई बताया था, और y को सब्सटीट्यूट करेंगे 4x करके, तो x प्लस 4x हो गया टोटल क्लास का स्ट्रेंथ। आई होप समझ में आ रहा है। टोटल क्लास का स्ट्रेंथ था x प्लस वाई, और y के जगह पे अपन ने सब्सटीट्यूट किया 4x, तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ 5x हो गया। हाँ, और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास गिवन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज अ 2 डिजिट नंबर। स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 2 डिजिट नंबर है, तो फिर मैक्सिमम जो जितना हो सकता है वो क्लास का स्ट्रेंथ 99 ही हो सकता है, 100 नहीं हो पाएगा। तो लेट्स एज्यूम कि 100 था। ठीक है, एज्यूम करेंगे 100 था करके, जो कि 3 डिजिट नंबर है, तो जो भी है x का वैल्यू उससे नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, मैं एक और बार बता दूंगा ताकि सबको समझ में आए कि जो क्लास का स्ट्रेंथ है वो 2 डिजिट होना चाहिए था, ऐसा बोला था। तो 2 डिजिट के जगह पे अपन 3 डिजिट लेंगे, लेकिन एकदम लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 हुआ, तो 100 लिया और क्लास स्ट्रेंथ मिला अपने को 5x। तो इसमें से ये इक्वेशन सॉल्व करने से x का वैल्यू कितना आएगा, 20। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर 20 हुआ तो ये पूरा कंडीशन फेल होने वाला है। इतना समझ में आया आपको कि अगर x का वैल्यू 20 होगा तो क्लास स्ट्रेंथ 3 डिजिट में जाएगा, तो x का वैल्यू 20 से नीचे होना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ बॉयज 20 से नीचे होना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ बॉयज होगा 19, जो कि यहां पे है ऑप्शन बी, यहां पे। ठीक है, मैं होप करता हूं कि ये समझ में आए, नहीं समझ में आया तो पॉज करना, पीछे जाना और फिर से देखना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अभी LOD 2 आने वाला है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम करने वाला है, और फिर भी तो ये CET का क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन अगर अपन कैट पे सॉल्व करेंगे तो ये और डिफिकल्ट हो सकता है, इसका कैलकुलेशन और टफ हो सकता है। ठीक है, फिर भी मैं होप करता हूँ कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है तुम लोग को, और मैंने सबसे इजीएस्ट वे में समझाने का कोशिश किया गया है। तो एक बार ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन जाएंगे। तो चलो गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले ही इमोजी के थ्रू बताया था कि वो टफ होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन कंपैरेटिवली तो काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आउट ऑफ 12 क्लर्क्स इन एन ऑफिस, वन गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹350 वॉज सैक्ड एंड अ न्यू वन वॉज अपॉइंटेड। तो सैक्ड का मतलब जो होता है वो होता है कि निकाल दिया। तो 350 रुपया सैलरी मिलने वाले आदमी को तो निकाल दिया और उसके जगह पे नए आदमी को बिठा दिया। ठीक है, आगे का पढ़ते। द एवरेज सैलरी वॉज नाउ रिड्यूस्ड बाई ₹5। तो ये जब निकाला तो एवरेज सैलरी था जो पूरे ऑफिस का था वो ₹5 से गिर गया। पहले समझेंगे एक्स अमाउंट था एवरेज, फिर उससे ₹5 और नीचे गिर गया। तो ये जो नया आदमी है उसका सैलरी क्या है वो पूछा गया है। ठीक है, सिंपल। तो पहले क्वेश्चन देख के ये पता चल जाता है कि जो क्योंकि एवरेज सैलरी गिर गया तो 350 से नीचे ही वाला एक आदमी आया होगा। ठीक है, नीचे ही वाला एक आदमी आएगा तो ऑप्शन है तो वैसे ही कट हो जा रहा है, ऑप्शन है तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बचा बी सी डी। और आप लोगों को भी ऐसे ही लॉजिकली सॉल्व करने का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू है 12 और एवरेजेस को इनिशियल एवरेज या फिर ओरिजिनल एवरेज को एक्स पकड़ेंगे और न्यू एवरेज को एवरेज डैश लिखेंगे और उसको बोलेंगे x-5 क्योंकि एवरेज गिर गया ₹5 से। ठीक है, अभी सम निकालेंगे। एवरेजेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले तुम लोग सम निकालना। तो अभी सम का जो फॉर्मूला है सम अपॉन एन इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता होगा। हाँ, तो अभी क्या हुआ, सम दिया, सम निकाल सकते हैं। तो सम ओरिजिनल क्या हुआ 12x। ठीक है, और न्यू सम जो कि सम डैश हुआ, सम डैश क्या हुआ 12 इंटू x-5। देखना इधर 11x-5 मत करना क्योंकि एक आदमी को निकाल दिया, क्योंकि वो एक आदमी को निकाल दिया और उसके जगह पे एक नया आदमी को भी बिठाया। तो टोटल ऑफिस में अभी भी 12 ही लोग हैं। जैसे पहले थे 12 लोग उतने ही अभी भी है 12 लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया ये 12 क्यों आया करके। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो ओरिजिनल सम है उसमें से 350 रुपया वाले एक आदमी गया तो -350 और एक नया आदमी आया जिसका वैल्यू फिर y ले लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको। ठीक है, तो जो ओरिजिनल था उसमें से एक आदमी गया जिसका वैल्यू था ₹350 और उसके जगह पे एक नया आदमी आया जिसका वैल्यू y है। और अपना पूरा क्वेश्चन का यही है, अपना एम यही है कि ये y को ढूंढने का अपने को। ठीक है, ये इजिकल टू क्या हुआ 12 सम डैश हुआ जो कि है 12x-5। ठीक है, अभी सम को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे 12x से -350 प्लस y इजिकल टू 12x -60। ठीक है, इधर तक सब समझ में आ गया। 12x दोनों तरफ से कट हो गया, सिंपल। -350 को इधर लेके आऊंगा तो +350 हो जाएगा। तो -60 प्लस 350, -60 प्लस 350, तो इसका वैल्यू आएगा, y का वैल्यू हुआ 290। जो कि ऑप्शन डी। सिंपल लगा, मैं बोला था सेकेंड वाला क्वेश्चन कुछ नया नहीं है। अगर आपने LOD 1 पूरे शिद्दत से खुद से किया होगा तो सबको ये वाला क्वेश्चन आना आएगा। नहीं आया तो फिर से एक और बार LOD 1 देखिएगा, खुद से सॉल्व करेगा। और हम लोग अभी एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो चैनल में अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये जो जो क्वेश्चन है विथ और विदाउट एनोटेशन में उसमें डाल दूंगा उसका PDF।
ताकि आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, आप लोग को उसका डेटा मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं उधर डाल दूंगा। और जो भी नया नया लिंक आ रहा है तो वो सब भी यूट्यूब के जो जो लिंक आ रहे हैं ये चैनल के, वो सब भी उधर शेयर करते रहूँगा मैं। तो फिर प्लीज़ हम लोग के टेलीग्राम चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो फिर से थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, थोड़ा नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा आप सबको, ठीक है। तो चलो गाइस, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी विदाउट डिलेइंग मच। ये वाला क्वेश्चन इमोजी के हिसाब से मैंने बताया था कि थोड़ा तो टफ होने वाला है, ये उतना इजी नहीं है जितना सेकंड क्वेश्चन था। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, द मीन टेम्परेचर फ्रॉम द 9th to the 16th वॉज 11.6 डिग्री, ठीक है। ये एक सिटी का कंसिडर किया है, ऐसा समझते कि अभी वैसे भी ठंडी का मौसम है तो 11 डिग्री 12 डिग्री तो रहेगा दिल्ली में। तो ऐसा दिया है कि 9 से 16 तारीख तक का जो एवरेज निकला है, मीन मतलब एवरेज होता है, मैं इधर लिख देता हूं, मीन इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर 9 से 9th डे से लेके 16th डे, बोथ डेट इंक्लूसिव, ठीक है, वो 11.6 दिया हुआ है। और 10 से लेके 17वां दिन तक का जो मीन टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर है वो 12.2 दिया हुआ है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑन द 9th डे इज 10.8 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन 17th डे। काफी बड़ा लग रहा क्वेश्चन, थोड़ा ऐसा लग रहा है कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ में आएगा ऐसा सब लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कुछ डिफिकल्टी नहीं मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अभी क्या दिया है, 9th to 16th डे, तो 9 to 16 डे तो आएगा कैसे, 9th डे, 10th डे, 11th डे, 12th डे, 13th डे, 14th डे, 15th डे और 16th डे, ये आएगा 9 to 16th डे, बोथ डेज इंक्लूसिव। इसका एवरेज दिया हुआ है 11.6। पिछले बार एक क्वेश्चन किया था ABCDE का, तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डेज के हिसाब से दिया और मीन टेम्परेचर दिया है। वही उधर अपने को क्लियर स्टेटमेंट मिल रहा था और यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, तो इसीलिए ये थोड़ा टफ है। तो ये CET वाले लोग भी जानते हैं, तो CET वाले डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जिसमें आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेज है, डेज 9th डे, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है 11.6। और अभी दूसरा जो है 10th डे, 11th डे, 12th डे, 13th डे, 14, 15, 16, 17, इसका एवरेज दिया हुआ है 12.2। क्योंकि ये एवरेज है तो ये डिवाइड बाय भी कुछ होगा, ठीक है, मैं वो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा मेरे से तो ये डिवाइड बाय आएगा। डिवाइड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज। तो अभी 9 to 16 तक कितना नंबर ऑफ डेज है, 8 दिन है, करेक्ट बोले आप, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 10th to 17th भी फिर से 8 दिन आएगा, ठीक है ना, गिन लो, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 दिन हुआ, तो 10 से भी वैसे रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ठीक है। तो ऐसे दोनों में 8 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 8 से मल्टीप्लाई किया ये तो पता ही होगा ना आप लोग को, सम अपॉन n इज इक्वल टू एवरेज। ये एवरेजेस के चैप्टर में ये एक ही फॉर्मूला से आपका कौन सा भी LOD 1 2, अगर कल को मैं LOD 3 भी जनरेट कर दूंगा तो भी ये वाले फॉर्मूले से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो अभी दोनों इक्वेशन मिल गया अपने को, अभी दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 16 16 चला जाएगा, 15 15 चला जाएगा, 14 14,
13 दोनों तरफ से गया, 12 भी गया, 11 भी गया, 10 भी गया। तो इधर से बचा सिर्फ 9 और इधर से बचा 70। ठीक है, तो 9 माइनस 17, ये अभी पता नहीं 9 माइनस 17 होएगा कि 17 माइनस 9 होएगा, क्योंकि इधर जो है अपने को इस तरफ देखने का है कि कौन सा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो 9 माइनस 17 लिया है, तो 9 माइनस 17 इज इक्वल टू 11.6 इंटू 8 एक ब्रैकेट माइनस 12.2 इंटू 8। ठीक है, समझ गया ना, इधर भी माइनस आएगा तो फिर ये सेकंड में माइनस है। ठीक है, 9th डे का बात चालू है ये, तो इधर मैं टीएस डाल देता हूँ, वरना फिर लोग बोलेंगे 9 माइनस 17 तो माइनस 9 होता है, तो ये सर क्या सिखा रहे करके, -8 होता है, सॉरी -9 नहीं, तो सर बच्चे लोग बोलेंगे कि ये तो सर कुछ भी सिखा रहे। तो 9th डे माइनस 17th डे बता रहा हूँ मैं, तो 9th डे माइनस 17th डे, इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो 11.6 माइनस 12.2 इंटू 8 आएगा। हाँ, तो 11.6 माइनस 12.2 कितना आएगा, -0.6 इंटू 8 कितना आएगा, 4.8। 6 8 जा 48 और एक पॉइंट आएगा ना बीच में। ठीक है, और अभी 9th डे दिया हुआ है, 9th डे का वैल्यू आया 10.8 माइनस 17th डे इज इक्वल टू 4.8 आया। ये 4.8 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन है इधर, ये माइनस साइन रहेगा इधर मेरा। ठीक है, ये -4.8 इधर जाएगा तो +4.8 हो जाएगा, तो 10.8 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 17th डे। 17th डे का टेम्परेचर निकालना है अपने को, तो 17th डे का क्या आएगा टेम्परेचर, 10 प्लस 4 14, 0.8 1.6, तो 14 प्लस 1.6 15.6। ठीक है, 15.6 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन आया सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था थोड़ा एक लेवल ऊपर है, क्योंकि इसमें 9 to 16 तक जाने का है, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये क्वेश्चन सब खुद से सॉल्व करोगे ये पूरा वीडियो देखने के बाद, तो मैं गारंटी देता हूँ कि सीईटी में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एवरेजेस का जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। बाकी का तो मेरे को गारंटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एवरेजेस में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी 9 to 16 8 जो आया यहाँ पे तो मैन्युअली कैलकुलेट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके। लेकिन एग्जाम में अगर समझो 9 to 28 दिया हुआ है या 9 to लेके 45 दिया हुआ है करके, तो भी आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे क्या, 9 10 11 12 13 ऐसा नहीं है ना, इतना टाइम तो नहीं है अपने पास, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है सीईटी जो है वो पूरा टाइम बेस्ड गेम है कि आप लोग कितना फास्ट कर पाओगे उसके ऊपर। तो 9 to लेके 45 जितना नंबर है वो गिनने के लिए एक सिंपल टेक्निक होता है जो है n+1 माइनस इनिशियल नंबर। तो n+1 मतलब फाइनल नंबर हुआ। हाँ, तो मतलब अगर समझो a to n नंबर है, ठीक है, तो n हुआ इधर 45 और a हुआ इधर 9, तो n+1 माइनस a, ये फॉर्मूला बनता है। तो 45 + 1 46, 46 माइनस 9, तो इसका वैल्यू आएगा 37। तो ये होता है ये, लेकिन ये जब होएगा जब दोनों इंक्लूसिव है, तो जब दोनों इंक्लूसिव है तो मतलब दोनों इंक्लूसिव मतलब 9th को भी अपने को कंसिडर करना है और 45 को भी कंसिडर करना है, तो ठीक है। नहीं है तो फिर ये वाले फॉर्मूला से जो n+1 है ना उसके जगह पे सिर्फ n आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो आपको चीट शीट है, इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे फॉर्मूलास ही मिलेंगे। तो आपको ये सब कुछ अभी यहाँ पे कई नोटबुक नहीं बनाया तो टेंशन मत लेना, मैं एक चीट शीट का भी एक वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा जिसमें सारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, होप करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे।
तो चलो गाइस, फिर से मैं एक और इजी क्वेश्चन लेके आया, जो मेरे को सच में अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग इजी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एवरेजेस में है ही नहीं कुछ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा ट्रिक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर अभी ऐसा ऑप्शन दिया है तो बच्चे लोग सही कर लेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नहीं होता था ना, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर ये क्वेश्चन कैट में आता तो 25 to 50%, मतलब 25 to 50 नहीं, 25 to 40% लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे। 25 to 40। और उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें ना दो अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, तो इसके लिए लोग थोड़ा फंस जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये सब एक बार क्वेश्चन रीड करने पे मैं बताता हूँ। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द फर्स्ट वीक इज 4 kg पर रुपी एंड इन द सेकेंड वीक इज 8 kg पर रुपीज। तो ये समझते हैं राइस का ही बात कर रहे हैं, आपके सबके घर पे चावल होगा, उसी का बात चालू है। ठीक है, जो चावल है राइस, वो आज 4 किलो मिल रहा है 1 रुपये में, और कल को अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो कल को राइस का जो दाम है वो गिरा दिया एक पार्टी ने। कौन सा पार्टी में ऐसा कुछ तो बोलने नहीं वाला, क्योंकि फिर बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे। तो अभी 4 kg बताया है, तो पार्टी के इलेक्शंस के कारण उन लोग ने राइस का भाव गिरा दिया, और अभी 8 kg दिया हुआ है, 1 रुपये में 8 किलो मिलेगा ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो इसमें से एवरेज प्राइस पूछा है। अभी तो प्राइस तो इधर है ना मेरा, 1 रुपीज 1 रुपीज, इसका एवरेज देगा तो 1 थोड़ी आएगा प्राइस, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो ये कैसे करेंगे, तो अभी इसका 1 किलो का भाव निकालते। इधर जो दिया हुआ है वो 4 किलो और 8 किलो का भाव था, तो 1 किलो का भाव निकालते। तो 1 किलो का भाव पहले स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज है ये स्टेज 1, तो 1 किलो का भाव था 1/4। हाँ, तो ये कितना हुआ है 1/4, 1/4 को 1/4 ही रखो, ऐसा मत करना। और सेकेंड स्टेज में 1 किलो का भाव कितना हुआ, बताओ जरा, 1/8 हुआ बरोबर। तो अभी 1/4 और 1/8 ये डिफरेंस है, और इसका भी एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये इनिशियल प्राइस था 1 kg का, और ये फाइनल प्राइस हुआ, तो इसका एवरेज निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 2। तो एलसीएम सेम कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 8 आ जाएगा। तो ये क्या होएगा, 3/8 द होल अपॉन 2, तो ये इसका वैल्यू आएगा 3/16। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक ट्रिक था कि जो ये दिया हुआ है 4 kg 1 रुपये में मिल रहा है और 8 kg 1 रुपये में मिल रहा है, तो 1 kg का वैल्यू निकालने का था। 1 किलो राइस का क्या भाव है वो निकालना था, फिर उसके बाद सम सॉल्व करना था। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ज़्यादा टफ भी नहीं था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर दो तो JBIMS में पक्का सीट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। चलो, तो फाइनली वो क्वेश्चन आ ही गया है जिसका तब से इंतजार था कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो सॉल्व करने से JBIMS मिलेगा। तो देख लेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक बार पॉज करना, सब लोग खुद से ट्राई करना, जिसको हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में बता दो कि मेरे को आ गया 5th वाला क्वेश्चन, जो और जिसको नहीं आएगा उनको तो मिलके सॉल्व करना ही है मेरे साथ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, अ मैन willed 20% of his property to his grandson, 25% of the balance to his son, 33.3% of what remained to his daughter and the 60% of the remaining to his wife। इधर ही बहुत ज़्यादा ही डेटा दिया हुआ है, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर और आगे दिया हुआ है डेटा, इफ his wife received 4,000 more than his son, then what was the whole property worth। तो ठीक है, इसमें क्या है, एक आदमी के बारे में दिया है और उसने विल लिखा हुआ है। विल लिखते हैं ना कि लाइक, अभी विल को मैं कैसे समझाऊं
कि मरने के बाद इतना घर का हिस्सा ये आपका जाएगा, तो वैसा बोला कि 20% जो है वो मेरे पोते को जाएगा, 25% जो है वो मेरे बेटे को जाएगा, 33.3% जो है वो बेटी को जाएगा, और 60% जो बचा हुआ है वो मेरे बीवी को जाएगा। तो ऐसा दिया हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ही क्वेश्चन आएगा जो सीईटी में आएगा, और इसमें आपको मेक श्योर करना है कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन होता जनरली क्या है कि अगर मैं आपको 5-6 मिनट दे दूंगा तो आप लोग सॉल्व कर दोगे, लेकिन 5-6 मिनट आपको एग्जाम में मिलने वाला है क्या एक क्वेश्चन के लिए? नहीं मिलेगा आपको। मैंने पहले ही बताया था कि 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 150 मिनट मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी करोगे तो 1.33 मिनट मिलेगा। तो 1.33 मतलब 1 मिनट और 80 सेकेंड, 80 सेकेंड बोल रहा हूँ, 20 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 20 सेकेंड मिलने वाला है। 20 सेकेंड में तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कम से कम 20-25-30 सेकेंड तक तो जाएगा, और फिर आपको 5 सेकेंड तो जाएगा कि क्लिक करने के लिए, तो आपको लगेगा 30 सेकेंड क्वेश्चन समझने के लिए, 5 सेकेंड जो है क्लिक करने के लिए आंसर। तो ये हुआ पूरा 35 सेकेंड, और आपके पास टाइम टोटल कितना हुआ? 80 सेकेंड। हाँ, तो आपके पास बचा हुआ है 45 सेकेंड्स, जिसमें आपको सम सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये वाले क्वेश्चन में तो 45 सेकेंड्स में अगर आपसे हो गया तो फिर तो मेरे तरफ से सच में सैल्यूट है आपको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में कितना कैलकुलेशन है ये सब कंसिडर करके जनरली आप लोगों को 1.5 से लेके 2.5 मिनट्स लगेगा ये सम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कैलकुलेशन दैट दिस क्वेश्चन पोजेसेस। ठीक है, तो ये मैं इरेज करता हूँ ये वाला साइड। मैंने सिर्फ ये छोटा सा डेटा दिया था आपको रियलिटी चेक के लिए कि आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है करके। तो मेरे साथ रहोगे तो स्टेप बाय स्टेप तो अपन कोशिश करेंगे, और आप लोगों को टाइम जो लग रहा है हर क्वेश्चन सॉल्व करने का वो भी मैं रिड्यूस करके दे दूंगा। ठीक है, आप एक चीज समझे कि ये ना अपने को स्प्रिंट भागना नहीं है, ये अपने को मैराथन है, ये अपने को लॉन्ग रन है। तो अगर आज से आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो एक 50 दिन के बाद आपका स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। आपका कैलकुलेशन वगैरह जो भी है फिंगर टिप्स पे होगा। 25% 1/4, 20% 1/5, 33.33% 1/3। तो ऐसे जो भी कैलकुलेशन है ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा, और जब वैसा हो जाएगा तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम देने पे या फिर मॉक टेस्ट देने पे, और तब सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, तब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको लगेगा कि मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। ए मैन 20% ऑफ द विल, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लिया था अभी अपन एज्यूम करते हैं, लेट्स से कि उसका जो प्रॉपर्टी था वो था 100x। ठीक है, 100x ये मेरा सिग्नेचर मूव है। कुछ भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा तो पहला मैं यही करता हूँ कि 100x या फिर x से एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है 20%। इसमें जो जो वैल्यू है मैं वो लिख रहा हूँ 20%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो इसका वैल्यू हुआ 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद 25% दिया हुआ है, सॉरी 25%, तो इसका वैल्यू आएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 33.33%, 33.33%, तो इसका वैल्यू हो गया, तो ये 0.33 होएगा, तो इसका वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद 60% जो है, 60% तो सिंपल है, 60/100, 0 0 कट गया, ये 2/3, ये 3 होएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 के टेबल में 3 था, 2 के टेबल में 5 था। तो ये वाला इक्वेशन मैंने साइड पे लिख दिया।
तो अभी क्या दिया हुआ है, 100x दिया हुआ है, 20% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू ग्रैंडसन। तो 100x का पूरा 20% ले लिया। 20% को मैंने क्या लिखा है, 1/5। हाँ, तो अभी इधर क्या दिया हुआ है, ग्रैंडसन लिखते, ग्रैंडसन। तो ये कट जाएगा 20 से, तो ग्रैंडसन को मिलेगा 20x। ठीक है, तो 100x ओरिजिनल था, तो अभी कितना बचा, 80x। 100x ओरिजिनल था, ग्रैंडसन को दे दिया 20%, तो फिर अभी बचा कितना, 80x। हाँ, 25% ऑफ द बैलेंस टू हिज सन। तो अभी सन की बात चालू है। ठीक है, तो इसका 25% दे दिया, 1/4 है, 25 मतलब इधर देख लो आप लोग। हाँ, 1/4 तो कट हो गया, तो फिर इधर 20 आया, तो 20x सन को भी दे दिया। हाँ, 25% ऑफ द बैलेंस, तो बैलेंस 80 था, उसका 25% 1/4 दे दिया, तो सन को भी मिल गया, तो उसको भी 20x गया। तो अभी कितना बचा, 100x इनिशियली था, इसको 20 गया, इसको 20 गया, 40 गया टोटल। तो अभी बचा, नया बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है 60x। ठीक है, समझा, पहले 100 था, पोते को 20% दे दिया, तो 80 बचा, फिर 80 में से 20 फिर से दे दिया बेटे को, तो वो और कम हो गया, तो अभी 60 बचा। ठीक है, तो अभी 60 बचा, 60 में से पोती को दे दिया, पोती को नहीं, बेटी को दे दिया 1/3, 1/3 दे दिया, तो पोती को भी कितना मिला, 20। ठीक है, तो डॉटर लिख देंगे इधर, डॉटर को भी 20 दे दिया। ठीक है, अभी जो बचा हुआ है वो वाइफ को दे रहा है, वो बोला है। ठीक है, तो अभी क्या, 20 तो टोटल हो गया 60। 100 में से 60 माइनस करेंगे, तो वाइफ को जो मिलेगा वो 40x का 60% होगा। बरोबर है ना, पहले 100 था, 20 पोते ने ले लिया, 20 बच्चे ने ले लिया, 20 बेटी ने ले लिया, तो बचा कितना, 40 बचा। 40 में से 60% उसने उसके बीवी को दे दिया, तो बीवी को कितना मिला, एक जीरो इधर कट, एक जीरो इधर कट, दूसरा जीरो इधर, तो बीवी को मिला इधर 24x। ठीक है, 24x मिला। तो देखो, पोते को, बेटे को, बेटी को, सबको 20-20 मिला, और बीवी को ही ज्यादा मिला, 24x मिला। ठीक है, इधर तक समझ में आया सबको, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी जो 24x बीवी को मिला है, -20x बीवी को कितना ज्यादा मिला, लिखा हुआ है 4,000 रुपये ज्यादा मिला था करके, तो जो ये डिफरेंस है वो 4,000 है। मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए, चाहिए तो आप लोग पूरा ये कॉम्प्रिहेंड कर लेना आपके दिमाग में कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी LOD 2 का पूरा इफेक्ट आने लग गया है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट चाहिए तो पॉज ले लो, आप समझ जाओ हर एक स्टेप्स जो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं ये भी एक चीज कोशिश करता हूँ कि एक ही स्लाइड में सम सॉल्व करें, तो इसके कारण क्या होता है, बहुत कचड़ पचड़ हो जाता है। तो अभी से अगले बार से मैं 2-2 स्लाइड में सॉल्व करवाने का कोशिश करूंगा, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होता है कि मेरे को पीछे पीछे जाके देखना पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए। जब एक पेज में रहेगा तो मेरे को आजू बाजू में देख के सब तुरंत तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला अभी कितना हुआ, 24x माइनस 20x, इसका वैल्यू आया 4,000, तो 4x आएगा, 4x इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 1,000। लेकिन पहले बताया क्या था, वो आदमी के पास 100x प्रॉपर्टी है खुद का, तो इसमें जो है 100x निकालने का है, तो और 2 जीरो लगाना पड़ेगा 3 जीरो के अलावा, तो 3 जीरो के साथ 2 जीरो लगाए तो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपया प्रॉपर्टी है वो आदमी के पास, तो ऑप्शन आया डी।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली लॉन्ग था। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल का क्वेश्चन अगर आपको 2.5 मिनट तक आना है, तो अगर आप लोगों से अभी नहीं हुआ तो आप लोगों का जो भी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस है, ये सब आपको एक लेवल अपस्केल करना पड़ेगा। आपको रोज मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप सोचोगे कि इतना क्वेश्चंस कहाँ से मिलने वाला है, ये वो है, तो मैं बोलूँगा ये सब आपका एक्सक्यूजेस है। क्योंकि अगर आप गूगल में जाओ, सीईटी क्वेश्चंस करके लिख दो अरिथमेटिक्स का, या फिर सिर्फ एवरेजेस का एंड परसेंटेज का लिख लो, तो ही आपको मिल जाएगा 100-200 क्वेश्चन। तो वो उसमें से मैं अभी आप यहाँ पे आपको 14 और 12, तो मैं कुछ 30 क्वेश्चन के करीब ही सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो भी है 70 क्वेश्चन, वो आप लोग सब खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये बताया, तो यहीं पे अपना आज का वीडियो LOD 2 पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। वैसे 3 पार्ट में निकलेगा ये वाला, और मैं जल्दी आ जाऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट 2 को लेके, ठीक है। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और कीप स्टडी, कीप ब्रूइंग।